नमस्कार। आइए आज एक बहुत ही खूबसूरत कहानी की दुनिया में चलते हैं। द पोलर एंड द प्लेन। ये कहानी है प्यार की, कुछ पूर्वग्रहों की और आखिर में एकता की। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत गहरे सवाल से होती है। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी न कभी सोचा होगा। क्या वाकई दो बिल्कुल अलग दुनियाएं एक हो सकती हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं इस कहानी में। तो कहानी हमें ले चलती है एक जादुई जंगल में जिसका नाम है स्नोवेल फॉरेस्ट। अब इस जंगल में ना दो बिल्कुल अलग दुनियाएं बसती हैं और रहते हैं दो बहुत ही अलग भालू। तो सबसे पहले मिलते हैं कहानी के मुख्य किरदारों से। एक तरफ है श्वेतु, एकदम मासूम, थोड़ा शर्मीला और बहुत ही दयालु। वो बर्फीली पहाड़ियों से है। और दूसरी तरफ है हमारी चंचल, नटखट और बहादुर भूरी। वो जंगल के गर्म हिस्से में रहती है, मतलब बिल्कुल एक दूसरे से अलग। फिर एक दिन जानते हैं क्या होता है? किस्मत अपना खेल खेलती है। श्वेतु, जो हमेशा बर्फ में रहता था, वो भटककर कहीं और पहुंच जाता है। और बस यहीं से कहानी में आता है एक बहुत ही दिलचस्प मोड़। और वो पहुंचता है भूरी के इलाके में। भूरी उसे देखकर हैरान हो जाती है और अपनी जिज्ञासा रोक ही नहीं पाती। वो सीधा पूछ लेती है, अरे तुम तो बर्फ वाले इलाके से हो ना, यहां कैसे आ गए? और बस यहीं से उनकी कहानी शुरू होती है। अब बेचारा श्वेतु, वो तो डरा हुआ था, शर्मा भी रहा था। वो धीरे से कहता है, मैं रास्ता भूल गया। उसकी ये हालत देखकर भूरी का दिल पिघल जाता है और वो तय करती है कि वो उसकी मदद करेगी। तो श्वेतु को घर वापस छोड़ने का वो जो सफ़र था ना, वो असल में एक बहुत गहरी दोस्ती की शुरुआत बन गया। एक मुलाकात दोस्ती में बदल गई। और फिर क्या था, वो दोनों हर रोज मिलने लगे, साथ में खेलते, अपनी बातें, अपने सपने एक दूसरे को बताते। और जैसा अक्सर होता है, वक्त के साथ साथ ये दोस्ती और गहरी होती चली गई और फिर प्यार में बदल गई। एक ऐसा प्यार जो उन दोनों के लिए बहुत स्वाभाविक था, जैसे कि वो एक दूसरे के बिना अधूरे हों। श्वेतु अपने मन ही मन में सोचने लगा। उसे ये एहसास होने लगा कि भूरी के बिना सब अधूरा लगता है। उसकी दुनिया भूरी के बिना पूरी नहीं थी। और उधर भूरी भी आसमान की तरफ देखते हुए बस यही सोच रही थी, काश ये पल कभी खत्म न हो। वो चाहती थी कि वो हमेशा श्वेतु के साथ ऐसे ही रहे। लेकिन हर प्रेम कहानी की तरह यहां भी एक मुश्किल आनी थी। जैसे ही उनके घरवालों को इस रिश्ते के बारे में पता चला, हंगामा मच गया। दोनों तरफ से इस रिश्ते का जबरदस्त विरोध हुआ। श्वेतु की मां ने तो साफ साफ कह दिया। उन्हें बस यही दिखा कि दोनों कितने अलग हैं। उन्होंने कहा, हम बर्फ वाले हैं, वो अलग दुनिया की है, मतलब हमारे और उनके बीच कोई मेल नहीं है। और भूरी के पिता का भी कुछ ऐसा ही सोचना था। उन्होंने भी कह दिया, ये रिश्ता मुश्किल है। वो बस आने वाली परेशानियां देख रहे थे। इस तरह दोनों दुनियाओं के बीच की दीवार और ऊंची हो गई। तो नतीजा ये हुआ कि दोनों को अलग होना पड़ा। लेकिन उनके अपने दुख से कहीं बड़ा एक खतरा अब पूरे जंगल पर मंडराने लगा था। एक ऐसा खतरा जो किसी में फर्क नहीं करने वाला था। ये खतरा था इंसानों का। कुछ लोग पूरे जंगल को काटने के इरादे से आधम के थे। और जाहिर है, उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि कौन बर्फ वाले इलाके का है और कौन गर्म मैदानों का। और इस बड़ी मुसीबत के सामने भूरी को एक बात बिल्कुल साफ समझ आ गई। उसने बड़ी हिम्मत से कहा, प्यार ही हमें बचा सकता है। वो समझ गई थी कि अगर वो बटे रहे तो सब खत्म हो जाएगा। उनकी ताकत उनके एक होने में ही थी। श्वेतु ने भी भूरी की बात का साथ दिया। उसे भी ये एहसास हो गया था कि जब घर ही नहीं बचेगा तो इन छोटे मोटे झगड़ों का क्या मतलब। उसने कहा, हम सब एक हैं, अब सबको यही बात समझाने की जरूरत थी। और बस यही सोच लेकर ये दोनों निकल पड़े। उन्होंने अपने अपने परिवारों को मनाया और फिर जंगल के सारे जानवरों को एक साथ ले आए। और जानते हैं, उनकी एकता काम कर गई। स्नोवेल फॉरेस्ट के सभी जानवर जब एक साथ खड़े हुए तो इंसानों को पीछे हटना ही पड़ा। उन्होंने सिर्फ अपना जंगल नहीं बचाया, बल्कि ऐसा करके उन्होंने अपने बीच की जो दीवारें थीं, उन्हें भी तोड़ दिया। श्वेतु और भूरी की हिम्मत देखकर घरवालों की आंखें खुल गईं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। श्वेतु की मां ने माना, सच्चा प्यार सबसे बड़ा होता है। और भूरी के पिता ने भी इस बात को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, तुम दोनों में हमें सिखाया कि एकता में कितनी ताकत होती है। तो आखिर में सब कुछ ठीक हो गया। जंगल भी बच गया और उनके प्यार को भी सबने अपना लिया। ऐसे ही एक पल में भूरी श्वेतु से पूछती है, हमारी कहानी हमेशा याद रखी जाएगी ना?
और श्वेतु एक प्यारी सी मुस्कान के साथ जवाब देता है, हमेशा। तो ये थी श्वेतु और भूरी की कहानी। पर यह कहानी खत्म होते होते हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या सच्ची एकता के लिए, क्या एक होने के लिए किसी बड़े खतरे का, सब कुछ खो देने के डर का होना जरूरी है? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है ना।